सुबह हो चुकी है। हल्का सा सूरज का रोशनी खिड़की से अंदर आ रहा है। रूम में एक प्यारी सी रोशनी फैल रही है। अलार्म धीरे धीरे बज रहा है। रोहान आंखें मलता हुआ धीरे से उठता है। उसके चेहरे पर नींद की हल्की सी मुस्कान है। वो एक गहरी सांस लेता है और नई सुबह का स्वागत करता है। रोहान को अचानक याद आता है, ओह नो, आज वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वो जल्दी से बेड से उठता है। अपनी यूनिफॉर्म पहना है, शर्ट के बटन जल्दी जल्दी लगाता हुआ मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को एक नज़र देखता है। बैग उठाता है और हंसते हंसते घर से निकलने के लिए रेडी हो जाता है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी टेंशन और जल्दी पहुंचने की चिंता साफ दिख रही है। रोहान घर से बाहर निकलता है और मेट्रो स्टेशन की तरफ तेज कदम बढ़ाता है। जैसे ही वो रोड पर आता है, उसकी नज़र पड़ती है भीड़ भारी सड़क पर। हर तरफ लोग अपने काम के लिए जल्दी में आ जा रहे हैं। रोहान मेट्रो स्टेशन पहुंचता है और सामने का नज़ारा देखकर थोड़ा रुक जाता है। सिक्योरिटी चेक चल रहा है। लोग अपने बैग स्कैनिंग मशीन में रख रहे हैं। सिक्योरिटी स्टाफ हर बैग को ध्यान से चेक कर रहे हैं और बॉडी चेकिंग भी हो रही है। रोहान मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसकी नज़र एक बड़े से नोटिस बोर्ड पर पड़ती है। वहाँ पर लिखे हुए सिग्नल और इंस्ट्रक्शंस सभी आने जाने वाले यात्रियों के लिए है। कृपया लाइन में चलाएं, धक्का मुक्की ना करें। मेट्रो में चढ़ते और उतरते वक्त सावधानी रखें। अपने सामान का ध्यान रखें। किसी अनजान वस्तु को हाथ ना लगाएं। रोहान एक पल के लिए रुककर इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ता है और समझता है कि ये सभी नियम सभी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। मेट्रो प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ लगी हुई है। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं। येलो लाइन के पीछे रहने का अनाउंसमेंट बार बार हो रहा है। कृपया येलो लाइन के पीछे खड़े रहे। दूर से मेट्रो ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है। उसकी आवाज और हवा का झोंका महसूस होने लगता है। लोग अपने आप को संभालते हुए लाइन में खड़े रहते हैं। कुछ लोग बेचैन हैं, पर सब रूल्स फॉलो कर रहे हैं। रोहन भी येलो लाइन के पीछे खड़ा है और ट्रेन के रुकने का इंतजार कर रहा है। डोर्स धीरे से ओपन होते हैं। जैसे ही गेट खुलता है, लोग जल्दी जल्दी अंदर एंटर करने लगते हैं। कुछ लोग उतरने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ चढ़ने के लिए बेचैन है। पहले उतरने दे, फिर चढ़ाए, अनाउंसमेंट गूंज रहा है। रोहन भी संभालते हुए भीड़ के साथ मेट्रो के अंदर चढ़ जाता है और अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। मेट्रो के दरवाजे पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई है। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को जल्दी है तो कोई अपनी जगह बनाने में लगा है। मेट्रो के अंदर भीड़ के बीच एक यंग लड़का अपनी सीट पर बैठा होता है। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ती है जो मुश्किल से खड़े हैं और सहारा ढूंढ रहे हैं। यंग लड़का तुरंत उठता है और विनम्रता से कहता है, आप यहां बैठ जाइए। बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो शुक्रिया कहते हुए सीट पर बैठ जाते हैं। रोहन ये सब देखकर मुस्कुरा देता है और समझ जाता है कि छोटी सी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी होती है। मेट्रो के अंदर सब लोग अपनी जर्नी में शांत खड़े हैं। तभी एक पैसेंजर जोर जोर से फोन पर बात करने लगता है। उसकी आवाज पूरे कोच में गूंज रही है। लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। कुछ लोग क्लियरली इरिटेट हो जाते हैं। किसी को काम करना है तो कोई शांति से सफर करना चाहता है। कृपया धीमी आवाज में बात करें। अनाउंसमेंट हल्की सी सुनाई देता है। रोहन भी यूज देखकर सोचता है, पब्लिक प्लेस पर हमें दूसरों का ध्यान रखना चाहिए। वो चुपचाप खड़ा रहता है और अपनी जर्नी को
शांति से कंटिन्यू करता है। मेट्रो के अंदर एक पैसेंजर चुपके से खाना निकालकर खाने लगता है। उसके हाथ में स्नैक्स का पैकेट है और वो आराम से खा रहा है। तभी उसके पास ही एक बड़ा सा साइन दिखाई देता है, नो ईटिंग। कुछ लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और थोड़ा सा असुविधा महसूस करते हैं। अनाउंसमेंट सुनाई देता है, कृपया मेट्रो के अंदर खाना खाना मना है। रोहन ये सब देखकर समझ जाता है कि पब्लिक प्लेस पर रूल्स फॉलो करना कितना जरूरी होता है। वो मन ही मन सोचता है, छोटी छोटी गलतियां भी दूसरों के लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं। मेट्रो के भीड़ भरे कोच के बीच एक यंग आदमी शांति से खड़ा है। उसने अपने कानों में हेडफोन्स लगाए हुए हैं और हल्की सी म्यूजिक सुनते हुए अपनी दुनिया में खोया है। चारों तरफ भीड़ और शोर है, पर वो बिल्कुल काम और रिलैक्स्ड नजर आता है। लोग आते जाते रहते हैं, पर उसका ध्यान सिर्फ अपनी जर्नी पर है। रोहन उसे देखकर सोचता है कि भीड़ और स्ट्रेस के बीच भी शांति बनाए रखना एक कला है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है। भारी भीड़ से घिरी मेट्रो में एक थाका हुआ आदमी पोल पकड़कर खड़ा है। आंखों में नींद, चेहरे पर थकान और दिमाग में बस एक ही ख्याल, काश जल्दी घर पहुंच जाऊं। मेट्रो के दरवाजे धीरे से खुलते हैं और भीड़ के बीच से वो आदमी संभालते हुए बाहर कदम रखता है, जैसे एक लंबी थकान भारी यात्रा के बाद अब उसे थोड़ी सी राहत मिलने वाली हो। लेकिन लोग सीधी लाइन में मेट्रो से बाहर निकल रहे हैं, कोई जल्दी में, कोई शांत कदमों से। एस्केलेटर पर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए सब अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। एग्जिट गेट पर कार्ड टैप की आवाज़ के साथ एक और सफ़र ख़त्म होता है और नई मंजिल की शुरुआत होती है। एक ऊंचा कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग सामने खड़ा है और वो एम्प्लॉय धीरे कदम बढ़ाता हुआ अंदर एंटर करता है। थकान अब भी साथ है, लेकिन जिम्मेदारियों का एहसास यूज़ आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। शहर की भाग दौड़ के बीच वो आदमी एक पल के लिए रुकता है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी जिंदगी के सफ़र को महसूस करता है। शायद मुश्किलें हैं, लेकिन उन्हीं के बीच छुपी होती है एक नई उम्मीद और आगे बढ़ने की हिम्मत।